जैसे अपनी पत्नी के गले में मंगलसूत्र डालते हैं वैसे डाला उसने, और ये खुश हो रही थी। नहीं पशुपति, मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ। उसे तुरंत मारना होगा, मारना होगा। वो किसी भी तरह मेरी बेटी की जिंदगी के बीच में नहीं आ सकती। प्रेम को मेरा दामाद बनना होगा, मेरा दामाद बनेगा वो, बस। तुम मेरी एक मदद करोगी? कहो, कहो क्या करना है? उस लड़की की कोई चीज लाकर मुझे देनी होगी। बस इसमें कितनी देर? तुरंत जाकर तुम्हें लाकर सौंप दूंगी। चलती हूँ मैं। प्रतिज्ञा। बेवकूफ कहीं का। अभी तक यहाँ पर आया नहीं, लेकिन बच के कहाँ जाएगा? जंगल में थक गया होगा ना, इसलिए कोमल राजकुमार जल्दी जाके सो गया होगा। मुझे कोमल राजकुमार कह रही है? रुक, बताता हूँ मैं तुझे। आज तो तेरी खैर नहीं। ये बेवकूफ इंसान यहाँ सोने के बजाय घूम क्यों रहा है? पागल कहीं का। बाप रे, 3 दिन हो गए हैं बेड देखे। अभी शांति से सो सकता हूँ। बाप रे। गुड नाइट प्रेम, स्वीट ड्रीम्स। पागल कहीं का। लगता है सो गया। अब मैं चलती हूँ। अब इसे ये लगाकर मजा चखाऊंगी। अरे बाप रे, बहुत जोर की लगी है। छी, कर्मों का फल है। अब सही लग रहा है। अब शांति से सो जाऊंगा। ओ माँ, बहुत अच्छी नींद आएगी।
क्या कर रही हो? छोड़ो ना प्रेम, छोड़ो। ए, क्यों आई हो यहाँ? कुछ चाहिए क्या? कुछ भी नहीं है, मुझे छोड़ो ना। उस हाथ में बॉटल पकड़कर इस हाथ से मेरे सर पर कुछ करने आई थी क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। झूठ क्यों बोल रही हो तुम? मुझे छोड़ो ना। हाँ। मुझे घर जाना है, मुझे छोड़ो। घर जाओगी ये बात कहकर मेरे कमरे में क्यों आई हो? आज तो मैं सच जान कर रहूंगा। ऐसा कुछ नहीं है। मुझे छोड़ दो ना प्रेम, छोड़ दो। लेकिन मुझे सच जानना है। देखो, अगर घर वालों को बता दूं कि तुमने क्या किया, तब उनके सामने तुम्हें सच बोलना पड़ेगा। अपनी इन सुंदर बड़ी बड़ी आंखों से ध्यान से देखो कि सच आखिर क्या है। हाँ? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, ये तुम किसी को भी मत दिखाना। तुम पर दया आ रही है। जो भी हो, तुम एक लड़की हो ना। बेचारी, अगर मैंने तुम्हारी बात मानी तो बताओ फिर मुझे क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? हाँ? मतलब? मैं जो कहूंगा तुम्हें वो करना होगा। तुम कुछ उल्टा पुल्टा ही कहोगे। बिल्कुल। मैं इसे ले जाकर भद्रावती बुआ के सामने रख दूंगा। नहीं 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 नहीं, मैं करूंगी, जो कहोगे वही करूंगी। बताओ क्या करना है, बताओ। जब समय आएगा तब बता दूंगा, ठीक है ना? बेवकूफ कहीं का, पता नहीं बाद में क्या करने के लिए कहेगा। माँ, लगता है कि माँ सुबह से ऐसे ही ध्यान में बैठी हैं। लगता है शिव की बहुत बड़ी भक्त है। उस लड़की की कोई चीज लाकर मुझे देनी होगी। वो यहीं कहीं गिरा होगा।
ये लगाकर ठुमकती हुई यहाँ वहां घूम रही थी ना? है यही तेरा आखिरी दिन है। आखिरी दिन है तेरा। पता नहीं लोग ये कहने कैसे पहनते हैं, मुझे तो चुभ रहा है। देखो, जैसे तुमने कहा था उस प्रतिज्ञा की चीज लेकर आई हूं। उसे बर्बाद कर दो। अगर तुमसे नहीं होता तो कम से कम कुछ ऐसा करो कि वो उस घर से जल्दी भाग जाए। वो सिर्फ तुम्हारी ही नहीं, उस नाग माता की वजह से मेरी भी दुश्मन है। अगर वो जिंदा रही तो हमेशा खतरा रहेगा, इसलिए उसे और उसकी मदद करने वाली नाग माता को अपने रास्ते से हटा दूंगा। हंस ले, मैं भी देखता हूं और कितना हंसेगी। पहले तू आग में जलकर राख हो जाएगी, उसके बाद तेरी नाग माता। ऐसा बहुत बार सुना है पशुपति, कम से कम इस बार अपना वादा पूरा करो। अपनी शक्ति दिखा दूंगा। महाबेताल, आओ आओ आओ। तुम्हें जिसकी बलि चढ़ाना चाहता था वो नागरानी की मदद से बच गई थी। अभी बलि चढ़ाऊंगा। इस चीज और उसकी रक्षा करने वाली नाग शक्ति का अंत करो। आ गया शिष्य। महाबेताल, तुम्हारी इच्छा सुन ली। नाग शक्ति का अंत मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं अदृश्य रूपी हूँ। साधन लेकर आया हूँ,
हासिल कर लो शिष्य। शिष्य, इस माला के साथ याक आसन में बैठकर एकाग्रता से मेरे नाम का जाप करो शिष्य। नागवंश के राजा से रंगोली बनाने को कहो, मेरा नाम मंत्र रूप में जपो, फिर देखना नाग माता उस रंगोली से आकर बंध जाएंगी शिष्य। तब उस नाग माता को मार देना, फिर उस लड़की की शक्ति खत्म हो जाएगी, फिर तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो जाएगी शिष्य। ये लो भद्रावती, इस माला को लेकर तुम एकाग्रता से एक आसन पर बैठकर भक्ति के साथ बेताल मंत्र का जाप करो। बेताल मंत्र? इधर आओ। इस मंत्र का जाप करो। इस नाग वशीकरण की राख से महल के आगे रंगोली बनाओ और थोड़ी दूर पर बैठकर तुम इस माला के साथ बेताल मंत्र का जाप करो। नाग माता तुम्हारे वश में होगी। उसे मारने के बाद प्रतिज्ञा के सिर से नाग माता का साया हट जाएगा। उसके बाद हम उसे मार पाएंगे। जाओ भद्रावती। प्रतिज्ञा? सुबह तक तुम्हारी जिंदगी का अंत हो जाएगा। ये रंगोली नहीं है नागरानी, तुम्हारे लिए जाल है। बेताल की शक्ति के आगे तुम्हें सिर झुकाना ही होगा, इस जाल में फंसना ही होगा तुम्हें। प्रतिज्ञा की रक्षा करोगे तुम? अब तुम्हारी रक्षा कौन करेगा मैं देखूंगी। अगर तुम में शक्ति है तो अपने आप को बचा लो। महाबेताल, मुझे आशीर्वाद दो। हेलो। क्या बात है प्रेम, इतने समय बाद मेरा फोन रिसीव करने का मन किया तुम्हारा? बहुत बार कॉल किया, तुमने फोन ही नहीं उठाया।
और तो और आजकल मेरा फोन भी काट रहे हो। ये सब अभी क्यों कह रहे हैं? आपने फोन क्यों किया है ये बताइए। मेरा कॉल काट रहे हो मतलब मणि तुम्हारे पास ही है। देखिए सर, मुझे बार बार उस मणि के बारे में मत पूछिए। मैंने सिर्फ उसे देखा था बस। उसके बाद उसका क्या हुआ ये मैं नहीं जानता हूँ। झूठ बोल रहे हो प्रेम। मणि के बारे में जानकर ही तुमने उसे छुपाया है। आप प्रोफेसर जरूर होंगे सर, लेकिन अगर आप मेरे कैरेक्टर पर शक करेंगे तो मैं सहन नहीं करूंगा। सच बताओगे तो मुझे तुम पर शक और बार बार तुम्हें परेशान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने कहा ना, मैं नहीं जानता, नहीं जानता, नहीं जानता। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि तुम्ही ने छुपाया है, तुम्ही ने छुपाया, तुम्ही ने छुपाया है। क्यों क्यों सब लोग उस मणि के बारे में पूछ पूछ कर मुझे इतना परेशान कर रहे हैं? बेकार में मैं इतना गुस्सा हो गया। प्रोफेसर बुरा मान गए होंगे। रिलेशन खराब नहीं होना चाहिए। प्रोफेसर को बताना होगा कि मैं मणि के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूं। प्रोफेसर की वजह से टूट गया। नहीं छोड़ो, अगर मेरी वजह से टूट गया तो मुझे बाद में और दुख होगा। माँ, 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 माँ,
यस मिस्टर मूर्ति, मैं खुद हरिनगर जा रहा हूँ। कितनी बार फोन करने पे भी प्रेम ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। फेस टू फेस बात करने पे शायद नागमणि के बारे में सच बता दे। नागों के बारे में रिसर्च किया है ना, सच पता करके कॉल करता हूँ। नाम के लिए भले ही मैं डॉक्टर हूँ, लेकिन मणि हासिल करके रहूंगा। उस मणि को हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे मेरे सामने कोई भी क्यों ना हो। सब कुछ पता करके फिर मैं आपको कॉल करता हूँ। ओके, सी यू। कहाँ चली गई? Anybody, please! Anybody there? Help, please! Help! Help! माँ, Help! Help! कोई है क्या? Please! Please! कोई है क्या यहाँ पे? Please! Help! 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 Anybody help! 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 Please! Help! 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 Please! Help me! Help me, please! Please help me! Help me! Please help me! Help! 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 Anybody help! Help! Help me, please! Anybody! Help me! Please! नाग माता, Help me! Help me, ये please! नाग माता, माता, रुक जाइए माता, रुक जाइए। माता, बेटी, बचा लो बेटी, प्लीज मुझे बचा लो बेटी, बचा लो प्लीज, बचा लो बेटी, बेटी मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। माता, माता, रुक जाइए माता, रुक जाइए, रुक जाइए। वो बेचारे डर रहे हैं, रक्षा करने की विनती कर रहे हैं। आप इन्हें डसना चाहती हैं माता? नहीं माता, नहीं। हेल्प मी, हेल्प मी, हेल्प मी माता, नहीं माता, जाने दीजिए। शरण मांगने वाले को ठेस न पहुंचाने का वादा किया था, उस वादे को पूरा कीजिए। उन्हें छोड़ दीजिए माता, छोड़ दीजिए। रुक जाइए माता, रुक जाइए, मेरी विनती सुनिए। मेरी विनती सुन लीजिए माता, विनती सुन लीजिए।
बहुत बहुत थैंक्स बेटी। तुम्हारा एहसान मैं कभी नहीं चुका सकता। मुझे नहीं बल्कि नाग माता को धन्यवाद कीजिए। आश्चर्य हो रहा है, इतना बड़ा सांप तुम्हारे बोलने से चला गया, ये कैसे हो सकता है? नाग माता भक्तों की बातें मानती है, पर वो आपको डसने के लिए क्यों आई थी? आपने कोई अपराध किया है क्या? नो नो नो, ऐसा कुछ नहीं है। पर आप हैं कौन? और आप हरिनगर की तरफ क्यों जा रहे थे? मेरा नाम मोहन है, हरिनगर में रहने वाले प्रेम का प्रोफेसर हूँ मैं। ओ अच्छा। गांव आया हुआ प्रेम लौटकर कॉलेज नहीं आया, वही कारण जानने के लिए एड्रेस ढूंढते हुए आ रहा था, तभी ऐसा हो गया। धनंजय जी का घर यहाँ पर आपको कोई भी बता देगा, बस आगे बढ़ते जाइए। वैसे तुम्हारा नाम क्या है बेटी? प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा, नाइस नेम। चलता हूँ बेटी। थैंक्स। बेटी 1 मिनट। कार स्टार्ट नहीं हो रही है, लगता है खराब हो गई है। कोई शॉर्टकट रास्ता है क्या? यही रास्ता है, आप इसी तरफ जाइए। ओके, थैंक यू। बाय बेटी। माँ, 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 यहाँ क्या कर रही हो बेटी? आप ही को तो ढूंढते हुए आई हूँ। माँ, आपको पता है वहाँ पर एक आदमी ना नाग माता को देखकर डरने लग गया था। नाग माता गुस्से में आवाज निकालने लगी और उसके बाद वो डर के मारे कांपने लगा। वो डर गया था। जैसे ही मैंने हाथ जोड़े, नाग माता उसे छोड़कर चली गई। वो प्रेम के कॉलेज के प्रोफेसर हैं। वैसे आप यहाँ क्या कर रही हैं माँ? मैं तुम्हें यहाँ पर ढूंढते हुए आ गई हूँ। जंगल में इस तरह लड़कियों को अकेले नहीं घूमना चाहिए। घर चलते हैं बेटी, चलो। माँ, क्या आपको भी उस प्रोफेसर की तरह नागों से डर लगता है? क्या माँ हमेशा हंसती रहती हैं, कुछ भी नहीं कहती, बात तो कर सकती है ना? चलिए चलिए। महाबेताल, प्रकट हो, प्रकट हो, प्रकट हो बेताल। आओ, प्रसन्न हो महाबेताल, प्रसन्न हो। मुझे दुखी देखकर तुम्हें हंसी आ रही है महाबेताल? चिंता क्यों करता है पगले? तुम बस कारण बताओ, कृपा बरसाऊंगा। सर्वशक्ति संपन्न होकर भी जब चाहूं तब अदृश्य नहीं हो पा रहा, आवश्यकता पड़ने पर दूरदर्शी में देख नहीं पा रहा। वन देवता की अनुमति के बिना जंगल में कदम रखा है, इसलिए देख नहीं पा रहे हो। उसके लिए जंगल से पूछना पड़ता है महाबेताल।
तुम्हारा घमंड हर जगह काम नहीं आएगा शिष्य। यहाँ पेड़ के एक पत्ते को कोई तोड़ना भी चाहे ना, तो उस वन देवता की आज्ञा की अनुमति चाहिए। क्या इसीलिए जंगल में प्रेम का पता लगाने में देरी हो गई? पत्थर फेंकने पर उस लड़की ने उसे धक्का दे दिया और वो बच गया। अगर मेरी शक्तियां कम हो गई तो मैं मर जाऊंगा महाबेताल। वो क्यों मरेगा शिष्य? उन सर्पों को मार। सर्पों को मारूं? नागों को पकड़कर उनके मुंह में बाधा रस डाल दो, फिर उस रस की वजह से विष बाहर नहीं निकाल पाएंगे और मर जाएंगे। इस तरह से एक एक करके तुम्हारे रास्ते से सारे दुश्मन सर्पों का सफाया हो जाएगा। आगे क्या करना होगा महाबेताल? डसने वाले फनों को काटना। नागों के उस फन में बाधा रस गोलियों के रूप में मिलेगा। उसका क्या करना होगा महाबेताल? वो खाने वाली गोलियां नहीं है, कोई भी निशान न छोड़ने वाली गोलियां हैं। मतलब क्या वो मुझे अदृश्य कर देंगी? गोलियां हाथ में रखकर जोर से सुगंध लेते ही तुम दिखाई नहीं दोगे, लेकिन सुनाई दोगे। मेरी बात समझ गए ना? ठीक से समझाओ महाबेताल। अदृश्य रहने पर भी तुम्हारी आवाज सुनाई देगी, इसीलिए मौन होकर अपनी तांत्रिक पूजा पूरी करो। गोली के पिघलते ही तुम दिखाई देने लगोगे। ध्यान रखना शिष्य। धन्य हुआ बेताल, धन्य हो गया। जितने नागों की बलि चढ़ाऊंगा उतनी गोलियां मिलेगी।